जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए और दिन पे दिन तरक्की करते जाइए, यही दुआ है हमारी। तो जी बिल्कुल हो गया है सुबह का टाइम, बिल्कुल 4 बज रहे हैं और मेरी आज नींद बहुत काफ़ी जल्दी खुल गया है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। वैसे तो मैं थोड़ा लेट ही जगती हूँ पर आज जल्दी ही जग गई हूँ। और जब जग गई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो जग गए हैं तो अब सोएंगे नहीं, पूरा काम ही कर लेंगे। और इस टाइम पर तो सब लोग जग ही जाते हैं। और शाम के टाइम ना मैं गैस वैस नहीं पोंछी थी, तो सुबह में मैंने थोड़ा पानी का छिड़काव किया गैस के ऊपर और मैंने साफ क्लियर कर दिया। और इसके बाद बच्चों को स्कूल भी जाना है तो जल्दी जल्दी मैं ये भी सोच रही थी कि उनके लिए क्या बनाना है। तो पहले तो पूछना पड़ता है कि क्या ले जाओगे, क्या ले जाओगे। लाडो का अलग डिमांड रहता है और राज हमारे जो है उनका अलग डिमांड रहता है। और राज को अभी फ़िलहाल में आलू की भुजिया नहीं खाना है, उनको कुछ अलग अलग चीज़ चाहिए जो कि मैं उनको नहीं दे रही हूँ इस टाइम। और यहाँ पर मैं पहले अपने लिए पानी गर्म करूँगी ताकि पीऊँ और फिर मैं फ्रेश व्रेश हो जाऊँ। और इसके बाद जी अपने गिलास जो होता है ना, ये आधा लीटर का गिलास है, मैं नाप ही ली हूँ इसको और मैं इसमें पूरा भर के पूरा पी लेती हूँ। जब तक मैं धोती होती हूँ तब तक मेरा पानी गर्म हो जाता है पीने के लायक और मैं इसे घूट घूट करके पीती हूँ क्योंकि मेरा वज़न इस टाइम बहुत बढ़ गया था। और फ़िलहाल में मैं 2 केजी वज़न कम कर ली हूँ और मुझे बहुत काफ़ी खुशी हो रही थी कि मैंने 2 केजी वज़न अपना कम कर लिया है। और मैं सोच रही हूँ कि इसी तरह करके मैं पूरा जैसे पहले थी उतने ही वज़न पे मैं लाके अपना मेंटेन करके सही कर लूँ। और होता है ना कभी बाहर का खान पियान हमारे शरीर को नुकसान कर देता है, तो उसी के चक्कर में मैं बाहर का खाना बहुत काफ़ी हो गया था मुझे बीच में। और घर पे भी तेल वाले सामान बहुत ज़्यादा हो गए थे और कुछ गलत सलत खाने की वजह से हमारे शरीर का वज़न बढ़ने लगता है। तो फ़िलहाल में इस टाइम मैं कुछ उपायों पर लगी हूँ। उपाय तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ कुछ ना कुछ के लिए। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि लौकी का सब्ज़ी बच्चों को दे दूँ। फिर मैं सोचने लगी कि लौकी का सब्ज़ी अगर मैं बना देती हूँ तो राज बहुत काफ़ी ख़तरनाक वाला भयंकर वाला वो करेगा, फिर बोलेगा कि मुझे नहीं ले जाना, मुझे नहीं ले जाना, लौकी की सब्ज़ी नहीं ले जाना। फिर मैंने सब्ज़ी तो काट ही लिया, छील लिया, साइड में मैंने कर दिया। पर बाद में मैंने आलू का भुजिया बनाया, वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और शेयर करूंगी। बगल में मैंने सब्ज़ी काट के रखा है तुरई वरई जो कि सूख गया था, तो सब्ज़ी जो था एक्स्ट्रा हो गया था। और इस टाइम का जो तुरई है ना हम लोगों का, वो बहुत काफ़ी तीखा हो जा रहा है। सब्ज़ी बना के खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा है और काली वाली तो रही है ना, तो वो तीखा होने लगता है, तो फिर हमारा नमक मसाला मिर्ची सब नुकसान ही हो जाता है। तो और मैंने आप लोग को ये नहीं बताया तो है ही, पर बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे 2 केजी वज़न कम हो गए हैं। तकरीबन 15 दिन 16 दिन में कम हुए हैं। क्योंकि मैं उत्तराखंड गई थी, वज़न करवाई थी, तो मेरा उतना ही था। जब मैं यहाँ पर आई, बनारस आई, तो मेरा 2 केजी वज़न कम हो गया था। तो मैं डाइट पे भी कर रही हूँ, तो मैं आगे भी करती ही रहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वज़न बढ़े ना घटे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वज़न बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लगता है, घटता हुआ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अब काटने लगी हूँ आलू, जो कि बच्चों को वो देना है भुजिया बना के। और आलू का भुजिया बना के भी मेरे लिए मुसीबत ही सर पे लेना था क्योंकि बच्चों को क्या, राज को नहीं चाहिए था आलू का भुजिया, वो अचार रोटी ही लेकर गए। वो बोले मुझे नहीं चाहिए भुजिया रोटी, मुझे अचार रोटी ही खाना है, तो उनको मैंने अचार रोटी ही दे दिया। और इसके बाद जी पूरा हो गया है शाम का टाइम और शाम में बज रहे हैं 3 और 3 बजे मैं खेत में आ गई हूँ। और सारा काम करने के बाद थकान जैसा मुझे हो गया था, तो हम आ गए थे, आराम कर लिया। और आराम करने के बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए। स्कूल से जैसे आए तो हम और लाडो खेत में आ गए। और खेत में जैसे आए तो थोड़ा, खेत में तो कुछ भी नहीं है इस टाइम, सब्जी कुछ भी नहीं है हमारा कि हम कुछ लेने भी आए। पर होता है ना कि थोड़ा खेत में जाओ और खुले वातावरण में घूमो तो अच्छा ही लगता है। तो मैंने बिंसी लगाया ना, वही बिंसी मैं चेक कर रही थी कि मेरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और
कोई भी हम पौधा पहली बार लगाते हैं ना तो बहुत काफ़ी खुशी होता है। तो वही मुझे खुशी हो रहा था कि मैं पहली बार पौधे लगाई हूँ और वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और मैं इतनी काफ़ी भुलक्कड़ हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ अपना पौधा लगाई हूँ। मैं खोज रही हूँ कि कहाँ लगा है, कहाँ लगा। उसमें से मुझे 3 जगह का पौधा दिखा है और बाकी नहीं मुझे दिखा है। और जी ये देखिए मैं जंगलों में खो गई हूँ, इसमें निकलने का कोई रास्ता मिल भी नहीं रहा है। ये ऐसा हमारा बागीचा है, इसमें बहुत काफ़ी जंगल की तरह घास लगे हुए हैं और आरगंडी रेड़ी के पौधे लगे हुए हैं, आंवले हैं, आंवले के पेड़ हैं, आम है, नींबू है, संतरा है, मौसम्मी का भी पेड़ है जो कि हम लोगों का, बड़े पापा का, छोटे पापा का, सब लोगों का है। और यहाँ पर सूरन है और रेड़ी का पौधा बहुत काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ गिलोय बहुत काफ़ी है, गिलोय तो इतना है कि पूछा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भी कड़ी है, मुझे नहीं मालूम था। और ये चीज़ मेरे दिमाग में ऐसा हो जा रहा है कि जो चीज़ हमारे घर में है सालों से, और मैं उस चीज़ को कह रही हूँ कि नहीं है, जबकि मैं उस चीज़ को देखी रहती हूँ, जानी रहती हूँ, फिर भी दिमाग से उतर जाता है और मैं बहस करने लगती हूँ कि नहीं है नहीं है। तो कड़ी का पौधा बहुत पुराना है और जबकि मुझे मालूम ही नहीं कि कड़ी का पौधा है। और इसके बाद जी हम घर पर आए और नारियल का ये तमाशा चल रहा है हम लोगों के साथ। हाँ पियो। एमा कैसे पी रहे हैं हम लोग? बड़ा मीठा है ना। कैसे हम लोग पी रहे हैं? स्टाइल दिखाओ। अच्छा रहा जैसे छेद करके पी चूस ली। पी लिया जाएगा। अब दोनों पिए। राज को पियो। और ऊपर करके हम मुंडी हम लोग झूठ मूठ का मेहनत कर रहे थे ना लाडो, ऐसे ही पी जाना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग नारियल तोड़ रहे थे। कहा जाता है कि लड़की को और लेडीज औरतों को नहीं तोड़ना। ना ये देखिए, ये नहीं टूटा, ये टूट गया। देखिए ये सब टूट गया। नारियल इतना तेज। और ये नारियल ना करवा चौथ का जो हम व्रत रखे थे वही वाला अभी नारियल हम लोगों का बच गया था। तो राज के हाथ में मैंने निकाल के दिया तो राज बोले मम्मा आप खा लो। तो यहाँ पर मैं भी खा रही थी और राज भी। और इसके बाद जी हम लग जाएंगे अपने कामों में, क्योंकि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर लिए थे, अपने रूम में चले गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो किचन का सफाई ही कर लिया जाता है। तो आज का दिन तो ऐसा हुआ ना कि बर्तन से स्टार्ट करके बर्तन से ही ख़त्म हो गया। तो सुबह से लगे बर्तन में, शाम को ख़त्म किए बर्तन से ही। तो ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पर मैं सिंक विंक स्लिप विप गैस का जो है स्लिप, वो सारा का सारा मैं हल्का सा कपड़ा धोने वाला जो सोटा आता है, डिटर्जेंट आता है, उसी से मैं थोड़ा सा छिड़क देती हूँ। और इसके बाद पूरा क्लियर करके मैं टाइल्स वगैरह सिंक जितना रहता है वो सब मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि वो चमक सा जाए। और हर एक दिन मतलब पोछा मारने के लिए तो हर रोज़ पानी से धो दिया जाता है, पर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा सोडा डाल के साफ़ ना किया जाए ना तो उसमें चमक नहीं रहती है, वो बिल्कुल ख़राब लगने लगता है। जैसे लगता है पानी का धब्बा धब्बा जैसा पड़ जाता है और देखने में भी बुरा लगता है, और दूसरा कोई भी आता है तो बहुत काफ़ी बुरा लगता है। और ये जो है सिंक ना, ये इसमें तो थोड़ा सा भी पानी डालो तो धब्बा 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 अजीब सा लगता है, मुझे बहुत गंदा लगता है। और जो किचन में हमने खाना बनाने के लिए 2 उतरना रखा है उसको भी धोना था, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा आटा का चूड़न जैसा लग गया था ना, तो वो बिल्कुल ख़राब लग रहा था मुझे। तो उसको भी मैंने धो के एक दरवाजे पे टांग दिया, एक बाहर टांग दिया है, क्योंकि किचन के दरवाजे पर, और मुझे याद नहीं आया कि किचन के जो बगल वाला खिड़की है वहाँ पर कीले वहीं पे टांग दूँ, क्योंकि रात को इस टाइम सूखने में दिक्कत नहीं होता है, सूख ही जाता है सुबह तक। और इसके बाद मैंने किचन उचन साफ़ कर लेने के बाद बर्तन जो है पूरा इकट्ठा किया है और धो लिया है। धो लेने के बाद किचन में मैं ला के रख दी हूँ और इसको अच्छे से सरिया रही हूँ ताकि वो बिल्कुल सुबह में मुझे दिक्कत ना हो। वैसे तो सुबह बच्चों का छुट्टी है, संडे पड़ जाएगा, और ये वीडियो जब आप लोग के पास जाएगा ना तो संडे का दिन ही रहेगा। तो फिर भी संडे के दिन ना बच्चों के लिए
थोड़ा लेट से उठना, मेरा भी थोड़ा आलसी जैसी हो जाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और अलग से कुछ काम करूँ, और संडे के दिन बच्चे हैं तो थोड़ा सा हेल्प भी मेरा कर देंगे। तो इसीलिए मैं जल्दी सारा काम शाम को कर ली हूँ, ताकि सुबह में मुझे कुछ अच्छा सा काम करने को मिल जाए। और यहाँ पर मैं लाडो से बात भी कर रही थी, अपना काम भी कर रही थी। तो इस टाइम चल दिया है छठ पूजा हमारे साइड, और छठ पूजा मेरा फेवरेट त्योहार है। तो उधर मैं बाहर में मोबाइल रख दिया था दूसरा वाला, और मैं छठ पूजा का गाना भी सुन रही थी। बहुत काफ़ी प्यारा गाना, सॉन्ग, मतलब दिल को छूने वाला। और छठ का जो गाना गीत होता है ना, बहुत काफ़ी खूबसूरत होता है सुनने में, बस आनंद बहुत काफ़ी आता है। और लास्ट में ना ये रंग का जो आलता होता है ना, प्लेट था, और बहुत काफ़ी खून जैसा, लाडो बोली कि खून, और वो रंग ही रंग पूरा है। और पीने वाला मैं पानी यहाँ पर भर देती हूँ, ताकि सुबह में लाइट कट जाती है तो बहुत काफ़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो इसीलिए मैं शाम को ही पानी भर के रख लेती हूँ, ढक देती हूँ। तो जी, ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग नए हो हमारे चैनल को, जी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते।